हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज हम अपनी वीडियो में फिर से बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ एंड एलसीएम। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। पहले इसकी बात करते हैं। चलो जी, अब कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स दोनों में डिफरेंस है आपका। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम एचसीएफ एलसीएम में बात करेंगे, राइट। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। हर नंबर का एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा, इतनी चीज याद रखना। अब बाकी फैक्टर्स ढूंढते हैं। क्या 22 के टेबल पे आता है? हाँ जी आता है। कितने पे आता है? 2 10s 20। तो सेकंड फैक्टर्स का क्या होगा? 10, राइट। ओके, 3 पे नहीं आता, 4 पे आता है। कितने पे आता है? 4 5s 10, सॉरी 20, 4 5s 20, वी आर टॉकिंग अबाउट 20। 2 10s 20, 1 20s 20, दैट्स इट। इसके अलावा कोई नंबर बचे भी नहीं है, ये स्पेस ऐसे ही बीच में जनरेट हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं 28 की। ऐसे ही हम इसके फैक्टर्स भी लिखेंगे। अगेन 1 रहेगा और 28 खुद भी रहेगा। अब बात करते हैं, क्या 28 2 के टेबल पे आएगा या 2 से डिवाइड होगा? हाँ जी होगा। कितने पे? 14 पे। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, 1 यहां पे नंबर छोटा है, वहां नंबर बड़ा है, तो जैसे जैसे यहां बड़ा करते जा रहे हो वहां से छोटा करते जाना है, राइट। ये एक तरीका लगा लो आप, मेथड मिल गया आपको। 2 के बाद 3 पे नहीं आता है। फिर बात करेंगे 4 की। 4 पे कितने पे आता है? 7 पे। और यहां से वो नंबर भी कम हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में नंबर रह गया 12 13 उन पे आएगा ना, उन पे नहीं आएगा, 7 पे ही आएगा लास्ट। ओके, 4 हो गया, 7 हो गया, ना 5 पे आता है ना 6 पे आता है, ये स्पेस हमारी ऐसे ही रहेगी, राइट। सो ये बने मेरे 28 के फैक्टर्स और ये 20 के फैक्टर्स। अब क्या कह रहे हैं आपको? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। अब इनके आपको कॉमन फैक्टर्स चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर को हम डिनोट कर लेते हैं CF से। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 4। आई थिंक दैट्स इट, यस। सो ये आपके कॉमन फैक्टर्स है 20 एंड 28 के, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3 टर्म्स है, आप देख सकते हैं 4 8 एंड 12। ये 2 वाला था, अब हम 3 वाला केस करते हैं। तो पहले 4 की बात करते हैं। अगेन 1 रहेगा और 4 रहेगा। 1 के बाद 2 पे आता है और 2 टाइम्स 2 4 होता है, इसलिए 2 बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल लिखना होता है हमें। हो गया 1 2 4, दैट्स इट। 8 की बात करते हैं, 1 और 8 भी रहेगा। फिर 2 की बात करते हैं, हाँ जी 2 पे आएगा। 2 टाइम्स 4 पे आएगा तो दूसरा नंबर 4 आया, लास्ट में लिखेंगे। 3 पे नहीं आता, उसके बाद तो 4 है, ये 5 6 कहीं नहीं आता, 7 पे नहीं आता, तो 8, यही रहे इसके फैक्टर्स। बात करते हैं 12 की। अगेन 1 और इधर लिखोगे आप 12, 2 सो इधर लिखोगे आप 6, उसके बाद 3 सो इधर लिखोगे आप 4, दैट्स इट। 4 के बाद 5 आता है, 5 पे नहीं आएगा, ये 6 पे ही आएगा सीधा, 6 के बाद सीधा 12 पे आएगा 12। अब इन तीनों के हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। 3 नंबर्स हैं, फिर वही प्रोसीजर सेम है, तीनों में जो कॉमन होंगे वही नंबर लिखेंगे। 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, 4 तीनों में है, दैट्स इट। अच्छा, सपोज अगर कोई नंबर होता जो किन्हीं 2 में सेम होता, सपोज जैसे 8 में नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं, अगर ये इसमें है और ये इसमें भी है, तब भी आप नहीं लिखोगे, ये तीनों में होना चाहिए था, राइट। कॉमन फैक्टर तीनों का देखना है आपको। सो यू कैन नोट इट डाउन, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन मल्टीपल्स। अब हमें 6 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर उसकी बात करेंगे। 6 की बात करते हैं। 6 का आपको मल्टीपल्स, आपको याद होगा मल्टीपल्स के बारे में मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, उस नंबर से आगे चलते जाना है। फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से पहले होंगे, कम होंगे। मल्टीपल्स इससे ज्यादा होंगे, तो 6 12, टेबल पढ़ना है 6 का, 18 24 30, दैट्स इट। बस बहुत है, बहुत सारे होंगे, बट हमें सिर्फ इस रेंज तक लिखना होता है ताकि दूसरे नंबर के साथ कुछ कॉमन मिल जाए। अब मैं 8 की बात करता हूं, 8 16 24 32
40, दैट्स इट। 5 के दोनों के लिख दिए मैंने। अगर सपोज मुझे इनमें कुछ कॉमन ना मिलता तो मैं थोड़े थोड़े आगे और लिख देता चेक करने के लिए। अब देखो जी, मुझे तो मिल भी गया, ये रहे आपके 24 मिल गया कॉमन। उसके अलावा कुछ है आपके पास दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये है इनका कॉमन मल्टीपल। सो द कॉमन मल्टीपल इज 24। अब आपको कह रहे कॉमन मल्टीपल्स, अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर एक ही पूछा है तो ये रहा, अगर वो कहेंगे कि 2 कॉमन मल्टीपल्स दो, 3 दो, 4 दो, 5 दो, कुछ नहीं करना, इसी के साथ आगे प्रोसीड करना है। एक 24 हुआ, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 48, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 72, दैट्स इट। ऐसे ही करते जाओ, राइट? ये होता है कॉमन मल्टीपल्स। पहले उन दोनों का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, फिर उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है और आपके पास वो मल्टीपल्स आ जाएंगे, राइट? सो नेक्स्ट वाला आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 12 एंड 18 सिंपल है। 12 का टेबल लिखिए, 36 आएगा 12 में, 18 में भी 36 आएगा, तो वो 36 आपका मल्टीपल है। प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, राइट? सो देखिए, अब ये क्या है? फैक्टर ट्री। यहां पे एक ट्री बना हुआ है, ब्रांचेस टाइप है, तो वो क्या चीज है? करना क्या है, जो ये हमारे पास नंबर है यहां पे 90, इसके हमें फैक्टर्स ढूंढने, कोई क्लोजेस्ट फैक्टर। जैसे मेरे दिमाग में सडनली क्या आ रहा है, 9 एंड 10, राइट? अब ये देखो, ये 9 के 2 फैक्टर्स लिखने हैं और वो 10 के 2 फैक्टर्स जाएंगे, राइट? क्या होता है, चलो एक बार पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करता हूं। 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे? या तो 9 1 जा 9, या तो 3 3 जा 9। फैक्टर ट्री का मेन मोटिव होता है आपके प्राइम फैक्टर्स निकालना। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स याद होंगे आपको, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं, वो वाले नंबर निकालना, राइट? सो उस मोटिव के हिसाब से चलता है। अभी मैं अगर 9 या 10 की बात करूं, ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 3 के टेबल पे आता है, 10 2 के पे भी आता है, 5 पे भी आता है, राइट? ये प्राइम नहीं है। तो आपको तब तक इनको करते जाना है जब तक आपके प्राइम मल्टीपल्स नहीं आ जाते, फैक्टर्स नहीं आ जाते। तो 9 के फैक्टर्स बने आपके 3 3 3 3 जा 9, और 10 की बात करूं अगर 2 एंड 5। अब सपोज अगर ये ना होते, आपके 5 की जगह 6 होता, तो मैं इसको फिर से फर्दर कर देता यहां पे 2 एंड 3। मतलब तब तक करना है जब तक प्राइम नंबर्स नहीं आते। आप चेक कर सकते हैं, ये जो नीचे नंबर लिखे हैं 3 3 2 5, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्या चीज है? देखो, मेन क्वेश्चन ही नहीं दिया है, कैसे करेंगे? बट उसके 2 फैक्टर्स दे दिया आपको, 9 एंड 4। मतलब एक नंबर था, उसके 2 मैंने टुकड़े बनाए, 9 एंड 4 बने। तो इसका अगर आप उल्टा लेके चलो तो मतलब 9 एंड 4 किसी नंबर के फैक्टर्स हैं। तो मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? वो नंबर। सो 9 4 जा 36, फिल इन द ब्लैंक्स बन गया एक तरह से, राइट? गेम भी बन गया आपकी। ओके, अब 9 का एक फैक्टर आपको दे दिया 3, तो दूसरा कौन सा बनेगा? अगेन 3, मतलब डिवाइड कर दो 9 को 3 से, राइट? सेम हेयर। 4 का फैक्टर आपके पास एक 2, तो दूसरा क्या हुआ? 2, दैट्स इट। मोटिव क्या था? लास्ट में प्राइम नंबर्स बनाना। देखो बन गए प्राइम नंबर्स, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर से सेम चीज है, अब थोड़ा और ट्रिकी कर दिया। या था लास्ट टाइम यहां पे था और यहां पे था, तो हमने ये नंबर निकाल दिया। अब की बार यहां पे भी नहीं है, तो मुझे पहले यहां पे नंबर चाहिए। तो देखिए, यहां नीचे इन्होंने काम आसान कर दिया, 1 5 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, और इधर से 9 के फैक्टर्स बन गए, 3 3 जा 9। फिर से आप नीचे चेक कर सकते हैं, आपके प्राइम नंबर बन गए। अगर आप अब डेफिनेशन पे जाओगे कि 1 तो प्राइम है ही नहीं है, चलेगा, बट यहां पे कोई कॉम्पोजिट नंबर नहीं आना चाहिए। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये भी याद रखना,